नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वेल्थ क्रिएशन बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। और जो इंडिकेटर हम इसमें यूज करने वाले हैं उसका नाम है वीवैप। तो वीवैप का फुल फॉर्म जो होता है वो है वॉल्यूम वेटेज प्राइज। तो कहने का मतलब वॉल्यूम वेटेज प्राइज, तो उसमें देखिए तीनों ही आ जाता है, वॉल्यूम भी आ जाता है आपका और वेटेज, वॉल्यूम में वेटेज कितना है और प्लस प्राइज। ठीक है, तो ये तीनों को इम्प्लीमेंट करने के बाद एक वीवैप इंडिकेटर बनता है। ठीक है, तो इस इंडिकेटर को हम लोग चार्ट पे देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग को यूज करना है, क्या उसमें स्ट्रेटजी हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है और कैसे काम करना है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी वॉच करें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। अगर जो आप ध्यान से समझते हैं चीज़ों को तो आज नहीं तो कल आप प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे। बशर्ते डिसिप्लिन से आप उस चीज़ को कंटिन्यू फॉलो कीजिए जो भी आप जानते हैं। तो चलिए मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर। ये देखिए हमारा बजाज फाइनेंस का चार्ट है जो कि हमने यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। अब देखिए टाइम फ्रेम की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम जो सबसे बेस्ट होता है, वैसे देखिए हर आदमी के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम सूट करता है, लेकिन जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो होता है 5 मिनट। तो हम लोग 5 मिनट पे वीवैप को इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो ये देखिए हमारा पहले से वीवैप यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और चार्ट को मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें साफ दिखे। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को कीजिए कंटिन्यू, कम से कम 50 ट्रेड आप उस पर लीजिए और उसको नोट कीजिए। अगर जो उसको आप नोट करते हैं एक्सेल सीट में, अगर जो आप कंप्यूटर नहीं यूज़ करते हैं तो उसको डायरी में भी नोट कर सकते हैं। नोट आपको क्या करना है कि भाई क्यों मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। तो आपको ये पता चल गया कि भाई अगर जो मान लीजिए ये ट्रेड मैं ले रहा हूँ तो वीवैप के ऊपर ले रहा हूँ। उसके बाद से आपका एंट्री प्राइस जो है, तो एंट्री प्राइस मतलब ये हो गया कि जहाँ पे आप उसको खरीद रहे हैं, किसी भी स्टॉक को जहाँ पे आप बाई कर रहे हैं, तो उसका एंट्री प्राइस आपको नोट करना है डायरी के ऊपर या फिर एक्सेल सीट में। ठीक है, उसके बाद में आपको नोट करना है एग्जिट प्राइस। मान लीजिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो हमने डिसाइड करके रखा है कि हमारा इस स्ट्रेटजी में जो टारगेट होगा वो होगा 0.7 का। फर्स्ट टारगेट 0.7 ले पकड़ लीजिए आप, सेकेंड टारगेट 1.4% या 1.5% के आसपास आप पकड़ लीजिए। उसके बाद से इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखिए एक शर्त इसमें यह भी है कि आपका कैपिटल जो भी हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 2 लाख हो, जो भी कैपिटल आपका है, ठीक है, उसके ऊपर आप क्या कीजिए कि 2% का लॉस लीजिए। ठीक है, 2% से ज़्यादा आपका लॉस नहीं आना चाहिए। ये सब रूल जब तक आप फॉलो नहीं कीजिएगा तब तक स्ट्रेटजी से सिर्फ काम नहीं चलता है। रूल के साथ आपको स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है, तब जाके आप कहीं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने वीवैप लगा लिया, आपका कैपिटल अगर जो 1 लाख का है तो मान लीजिए एक दिन में आप 2,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकते हैं। अगर जो 2,000 आपका लॉस हो गया तो पीसी को क्लोज कीजिए, आज का ट्रेड छोड़ दीजिए, फिर कल देखिए। ठीक है दोस्तों, वो भी आप 2-3 ट्रेड में कीजिए, एक ही ट्रेड में 2,000 पे मत खेल लीजिए आप। कहने का मतलब उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड कीजिए अलग अलग पार्ट में। जैसे आपको 3 ट्रेड लेना है तो 800 का 3 एसएल रखिए, ठीक है, और उस तरह से आप 2,000 का लॉस लीजिए अगर जो लॉस लेने की बात आती है। तो प्रॉफिट लेने की बात आती है तो अगर जो 2,000 का लॉस आप एक दिन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2% आपका, तो आपको उसमें 4% का प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो 4% प्रॉफिट के लिए आपको कम से कम 4,000 का प्रॉफिट इसमें होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब वीवैप को इम्प्लीमेंट करते हैं। और देखिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए वीवैप। तो ये देखिए हमारा वीवैप इंडिकेटर इस पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसका थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ठीक से दिखे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वीवैप का लाइन हमको दिख रहा है जो कि रेड कलर में है, और ये कैंडल है जो कि हमारा रेड और ग्रीन कलर में हमारा कैंडल दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, देखिए वीवैप का सबसे पहले रूल ये है कि एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, पूर्ण रूप से क्लोज होना चाहिए वीवैप के नीचे। तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल जो है, मैं थोड़ा सा आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये कैंडल जो है आपका ये भी वीवैप से लगा हुआ है। जो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका बॉडी बना है वो वीवैप से लगा हुआ है, तो इसको हम लोग नहीं फॉलो करने वाले हैं। उसके बाद देखिए सेकंड कैंडल जो है वो भी लगा हुआ है, तो उसको भी हम लोग नहीं फॉलो करेंगे। थर्ड कैंडल जो है वो भी लगा हुआ है, तो उसको भी हम लोग फॉलो करने वाले नहीं हैं। फोर्थ कैंडल देखिए हमारा यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या हुआ कि वीवैप के नीचे डाउन में ही क्लोज हुआ है 5 मिनट का। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग का ट्रेड एक्टिवेट होगा कब, जब इस 5 मिनट को, 5 मिनट के कैंडल को, ये जो 5 मिनट की कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पे, इस 5 मिनट की कैंडल को
ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। फिर हम लोगों का यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगेगा। तो सेल का ऑर्डर हम लोगों का यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे अगर जो सेल का ऑर्डर आपका लगता है तो आपका एसएल का जो पॉइंट होगा वो होगा कि वी वेब के ऊपर 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होनी चाहिए। और या तो प्राइस बहुत फास्ट मूव करता है तो आपका एसएल ये पकड़ के चलिए, जो भी उसका हाई पॉइंट है उसका आप एसएल मान के चलिए। और इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट हम लोग का है 0.7 का, और सेकेंड टारगेट जो है हम लोग का वो रहेगा 1.5% का। तो 1.40 या फिर 1.5% का टारगेट आप सेकेंड वाला पकड़ सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट जो है हमारा वो फिक्स है 0.7 का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सेल किया इसको, इस कैंडल पे, ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है इस कैंडल पे हमने इसको यहाँ पे सेल किया। उसके बाद से हम इसमें वेट करेंगे, ठीक है। वेट करेंगे कब तक, जब तक कि हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता है। तो ये स्टॉक जो है अभी मान लीजिए 5000 का स्टॉक है, तो इसमें हमारा 0.7 कितना बनेगा, मैं थोड़ा आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए 5000 का स्टॉक है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 0.7 में, और इसको परसेंटेज में हम कैलकुलेट करेंगे तो 35 रुपीज़ का, मतलब 35 रुपये का हम लोग का टारगेट निकल के फर्स्ट वाला आ रहा है। तो हमने यहाँ पे सेल कितने पे किया, मान लीजिए 5021 रुपये पे। तो 5021 रुपये से 35 रुपये अगर जो पकड़ते हैं तो अराउंड मान के चलिए कि 85 रुपीज़, 4950 यहाँ पे देख सकते हैं। इस कैंडल पे तो नहीं, लेकिन यहाँ पे आके इसने आपको टारगेट अचीव करा दिया है। कहाँ पे, ये देखिए, ये वाला कैंडल जो है 10:35 पे। आपने ट्रेड कब लिया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 9:40 पे आपने ट्रेड लिया, और टारगेट आपका 10:35 तक पहला टारगेट अचीव हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अपना 50% क्वांटिटी जो भी है वो बुक कर लेंगे 0.7 पे। अगर जो आपको रखना है, आपको लग रहा है कि और भी डाउन स्टॉक जा सकता है, तो आप उसमें क्या करेंगे, वो एक स्टॉक जो है 50% क्वांटिटी जो भी आपने सेल किया था उसका 50% क्वांटिटी आप इसके लास्ट तक लेके आएंगे, जहाँ तक आपका वी वेब का लाइन सीधे नीचे की तरफ चलता आ रहा है। तो उसमें क्या होगा कि आपका लॉस भी लिमिटेड हो जाएगा, लॉस तो होगा ही नहीं, इसलिए कि यहाँ पे आपने सेल किया। उसके बाद से कंटिन्यू मान लीजिए स्टॉक नीचे नहीं भी आ रहा है, तो उसके बाद से आपका जो स्विंग हाई है वहाँ पे आप एसएल को ट्रायल करके लेके चले आइए। यहाँ पे पहले आपका एसएल कहाँ पे था, यहाँ पे, सेकेंड वाला एसएल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका। तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपने 50% प्रॉफिट भी बुक कर लिया। उसके बाद से इसने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद फिर स्टॉक डाउन की तरफ आ गया, ठीक है। तो इस हाई पॉइंट का हमारा वी वेब के पास एसएल रहेगा, तो हमारा एसएल को भी इसने कभी भी ट्रिगर नहीं किया है। तो ये हो गया एक जगह की बात। अब बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि ये तो बनने के बाद कोई भी बता सकता है। देखिए दोस्तों, मैं मार्केट में इम्प्लीमेंट करके भी आप लोगों को दिखाता हूँ, और मेरा बाकायदे एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उसके बाद से मैं चीज़ों को वहाँ पे बताता रहता हूँ, तो आप लोगों को सीखने में बहुत आसानी होती है। आप चार्ट को देखना सीखिए, उसके बाद से इम्प्लीमेंट करना सीखिए। आपके अंदर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कोई भी कितना भी कोई बता दे, आप काम नहीं कर पाइएगा। दूसरा कोई प्रॉफिटेबल आपको नहीं बना सकता है, आप खुद ही स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आप बताइए कुछ मिलता है? अगर जो मिलता हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मेहनत वैसे ही आपको चार्ट पे भी करना पड़ेगा। मेहनत जैसे जैसे आपका इम्प्रूव होगा, वैसे वैसे आपका स्टॉक मार्केट में कैरियर भी इम्प्रूव होता जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ हमको और सीखने को मिल रहा है। ये देखिए, मैंने क्या बोला था आपको कि वी वेब के नीचे पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, स्टॉक खुला, खुलने के बाद यहाँ पे एक लो लगाया इसने, और लो लगाने के बाद देखिए ये जो कैंडल है ये पूर्ण रूप से वी वेब के नीचे क्लोज हुई है। लेकिन आप जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में काम करेंगे, सीखते जाएंगे, ये जो कैंडल बनी है इसको हम लोग हैमर बोलते हैं। तो हैमर यहाँ पे जब बना है तो उस पॉइंट पे आपको सेल नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए लो बनाया हो, उसके बाद से हैमर बन गया, और कोशिश करना है कि ये कैंडल वी वेब के जब भी नीचे बने तो ये रेड कैंडल हो, ठीक है। अगर जो रेड कैंडल नहीं भी होता है, ग्रीन होता है, तो मैंने एक कंडीशन बताया था आपको यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे सेल बनता ही नहीं था। मैंने बताया था कि ये 5 मिनट का कैंडल मान लीजिए वी वेब के नीचे क्लोज हो गया, तो क्लोज होने के बाद क्या करना है, इसके लो को जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको सेल नहीं करना है। तो इसके लो को इसने ब्रेक ही नहीं किया है। उसके बाद से देखिए ये फर्स्ट मतलब लो लगाया है, उसके बाद से ऊपर की तरफ ही स्टॉक चला गया है। तो आपका बाइंग कहाँ पे बनेगा, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपका बाइंग बनेगा। ये देखिए, ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल जो है, यहाँ पे इसने क्लोज दिया है पूरी तरह से। तो पूरी तरह से क्लोज दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो है बाइंग बनेगा, और इसके हाई को भी इसने ब्रेक करके क्लोज दिया है।
तो यहाँ पे हम लोग इत्मीनान से बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर जो बाई करते हैं आप, मान के चलिए 4920 रुपये पे, तो उसके बाद देखिए स्टॉक करेक्ट होके आया भी है 4890 रुपये के समथिंग। तो देखिए बड़ा कैंडल जब भी बनता है तो बड़ा एसएल भी आपका हो जाता है। आपका एसएल पॉइंट जो है वो ये है, ये लो जो है, जो 5 मिनट का लास्ट लो लगा था वही हमारा यहाँ पे एसएल है। तो एसएल हिट करने का तो सवाल ही नहीं है। देखिए उसके बाद से यहाँ तक थोड़ा सा नीचे आया, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। तो ऊपर की तरफ मान लीजिए यहाँ पे आपने बाई किया था 4920 रुपये पे, और स्टॉक कहाँ तक गया, तो 4962 रुपये तक गया। तो इसमें भी हम लोग का मान के चलिए 30-35 रुपये का टारगेट अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे भी 50% क्वांटिटी आप बुक कर लीजिए। उसके बाद से ज़्यादा रेड कैंडल बनता है तो आप पूरा बुक कर लीजिए। या फिर ये सब चीज़ें जो है आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। जैसे जैसे आप काम कीजिएगा डिसिप्लिन के साथ तो आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। पहले ही पता चल जाएगा कि नहीं, अब लगता है कि ये लेवल देखिए यहाँ पे तोड़ दिया है तो वो नीचे जाने वाला है, तो आप उसमें से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये चीज़ आपको दिन में 1 से 2 बार ही फॉलो करनी है। देखिए फर्स्ट मूव आपको मिला और सेकेंड हाफ में आपको एक मूव मिलेगा। 2 ही बार आपको, मतलब 2 बार से ज़्यादा मूव मिलता भी है तो आप छोड़ दीजिए स्टॉक को। 2 बार मूव काफ़ी होता है, ठीक है। और 2 बार से ज़्यादा मूव अगर जो आपको देता है तो स्टॉक समझ लीजिए कि रेंज बाउंड में फंसने वाला है या फिर फंस गया है। तो फिर उस दिन उस चीज़ को आप ट्राई मत कीजिए। यहाँ पे भी देखिए, अगर जो आप देखते हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि चार्ट पे कितना खूबसूरत चार्ट इसका बना हुआ है। और जहाँ पे भी आप फॉलो कीजिएगा इसको पूरी तरह से, मतलब आपको बताएगा ये कि भाई हम केवल प्रॉफिट के लिए ही बना हूँ मैं। तो आप इस इंडिकेटर के ऊपर अगर जो ठीक से काम करते हैं तो 100% यकीन मानिए कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। बशर्ते आपको कम से कम 50 ट्रेड लेने हैं सेम पैटर्न पे और उसको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आप, सिंपल सा, यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बना है जो कि वी वेब से नीचे है, लेकिन इसमें मैंने कंडीशन आप लोगों को बताया है कि जब तक इसके लो को ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें हम लोग का सेल का ऑर्डर नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। इसने लो को अपने ब्रेक नहीं किया है तो हम लोगों का सेल यहाँ पे नहीं बन रहा है, हम लोगों का बाई बन रहा है। बाई कहाँ पे बनेगा, ये लेवल जब निकालेगा, देखिए ये ब्रेकआउट का लेवल है हमारा, तो इस लेवल को जब निकालेगा और उसके बाद से वी वेब के ऊपर हमारा रहेगा तो यहाँ पे हमारा बाई बनेगा। देखिए वी वेब के ऊपर इसी कैंडल में इसने क्लोज दे दिया है, लेकिन हम लोग बाई नहीं करेंगे, उसके साथ ब्रेकआउट को भी मिलाना बहुत ज़रूरी है। डबल कंफर्मेशन हम लोगों के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके बाद से देखिए फाइनल ब्रेकआउट जब इसने इस कैंडल ने दिया है यहाँ पे, तो हम लोगों का बाइंग जो बनेगा वो 4819 रुपये पे बनेगा। उसके बाद से देखिए स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया है और फिर देखिए कितने अच्छे से स्टॉक ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ऊपर ही ऊपर चला जा रहा है स्टॉक। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद 50 ट्रेड करने के बाद ही आपको उसका रिजल्ट देखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है दोस्तों। और अगर जो आप भी हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसके ऊपर मैं प्रीमियम मेंबर के लिए अच्छे अच्छे चार्ट, अच्छे अच्छे स्टॉक, सब कुछ बताते रहता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताते रहता हूँ। तो उसका कोई चार्ज नहीं है, बस आपको करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाइए, जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए और अकाउंट ओपन करने के बाद आप ऑटोमेटिक जो है हमारे टेलीग्राम लिंक से जोड़ दिए जाएंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।